नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी जो एग्जैक्ट एज है वो है 43 ईयर्स। सवाल इनके काफ़ी सारे थे। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके हाथ में क्या स्थिति है। जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा यहाँ पर चली, इस प्रकार चली, एक हिस्सा यहाँ से निकला और ये मिल गया है बाद में आकर। और जीवन रेखा में जो बदलाव आए हैं वो यहाँ पर हल्की सी आपकी जो जीवन रेखा है ये हल्की पड़ चुकी है। यहाँ पर ये दिखना बंद हो चुकी है, यहाँ पर हल्का सा गैप आया है। जीवन रेखा पर गैप आना अच्छा नहीं होता, व्यक्ति की जीवन में समस्या देता है। इसके साथ साथ डबल जिम्मेदारी यानी अपने साथ साथ किसी और की जिम्मेदारी भी लेकर चलनी पड़ती है जब हाथ में इस प्रकार की जीवन रेखा हो तो इसके जो उपाय रहेंगे वो आपको पहुँचा दूंगा। देखिए, उपाय इसके नाम पर कुछ नहीं रहता, इसका बस एक मंत्र रहता है। वो मंत्र अगर आप रेगुलर कर लेते हैं तो फिर आपको फायदा मिलेगा। और देखिए, मंत्र इस प्रकार का होगा कि आपको डेली करना पड़ेगा। डेली मतलब हमेशा के लिए 5 साल, 10 साल, 20 साल आपको वो मंत्र हमेशा ही करना रहेगा। ज़्यादा कुछ बड़ा मंत्र नहीं है, सिंपल सा साधारण सा मंत्र है। बस कोशिश कीजिएगा डेली करें आप। वो मंत्र मैं आपको व्हाट्सएप पर पर्सनली पहुँचा दूँगा वीडियो के बाद, जब आप वीडियो को देख लेंगे तब। शुक्र पर देख पा रहा हूँ मैं आड़ी रेखाएँ हैं। ये आपको थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या, कोई भी काम एक बार में ना बनना, किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष प्रयास का सामना करना, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बेफिज़ूल की चिंता करना और परफेक्शन ढूँढना किसी में, इस तरह की मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके जो उपाय रहते हैं वो भी मैं आपको ढंग से पहुँचा दूँगा। शुक्र देव के ये उपाय रहते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की रेखा है, तो व्यक्ति शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करे तो लाभ कमाता है। स्टॉक मार्केट से या फिर ज्वेलरी, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी कहीं से भी अगर शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट रहती है तो लाभ मिलेगा। चंद्र पर आएंगे, चंद्र पर ये रेखा ट्रैवल अच्छा खासा करवाती है। जितना व्यक्ति ट्रैवल करता है, जितना ज़्यादा नए लोगों से मिलता है, उतना आपको लाभ मिलेगा। ट्रैवलिंग के लिए आपके हाथ में भरपूर रेखाएं हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, आपके हाथ के जो भारी मंगल है वो बहुत अच्छी अवस्था में। इस प्रकार के जब भारी मंगल किसी व्यक्ति के हाथ में पाए जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला व्यक्ति पराक्रमी होता है। नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं होती। व्यक्ति जीवन में हमेशा संघर्ष करना चाहता है, क्योंकि देखिए, जितने ऑब्स्टेकल जीवन में आएंगे उतने ही आप उन्हें पार करके आगे बढ़ेंगे। तो चुनौतियों का सामना करना जानते हैं और नॉर्मल लाइफ पसंद बिल्कुल नहीं होती। और लाइफ में ऑब्स्टेकल चाहिए होते हैं जिससे पार करके व्यक्ति ग्रोथ कर पाए। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया रहेगी, लोगों से बात करने का तरीका और लोगों को मैनेज करने का तरीका। लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी देती है। पराक्रमी स्वभाव से बनाएगी, संघर्ष करना जानते हैं, संघर्ष से डरते नहीं है। इसके साथ साथ प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। किसी भी तरह के दबाव को जितना झेल पाने में व्यक्ति सक्षम रहेगा। और बहुत सारे शुभ प्रभाव आपको इस भारी मंगल के देखने को मिलेंगे। अंदरूनी मंगल बढ़िया है। इस प्रकार का जब अंदरूनी मंगल होता है तो देखिए, ये फिजिकल एनर्जी का कारक होता है। तो आपके जीवन में आपकी शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, बुढ़ापे में भी शरीर साथ देगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है मंगल की तरफ से। गुरुदेव बृहस्पति पर आड़ी रेखा, ये गुरु वलय बना रही हैं। गुरु वलय जब हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला समाज सेवा करनी चाहिए और निष्फल भाव से जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ मिलेगा। ऐसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी फल की चिंता ना करें। जितना निष्फल भाव से अपने फल की चिंता ना करते हुए, अपने फायदे की चिंता ना करते हुए जितना समाज की सेवा करेंगे, जितना लोगों का भला करेंगे, जितना गरीबों की मदद करेंगे आगे बढ़कर, उतना आपको लाभ मिलेगा। ये अध्यात्म जगाएंगी, आप धार्मिक बनेंगे और एक सात्विक जीवन जीने के प्रति आप अग्रसर होंगे एक समय पर आकर। ऐसे व्यक्ति को समाज सेवा करना जरूरी रह जाता है, क्योंकि एक सारे कार्य कर हरि भजन कर और मेडिटेशन कर समाज सेवा कर लोगों की मदद कर ऐसे व्यक्ति मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। शनि पर ये रेखाएं हैं, हल्का सा क्रॉस भी लग रहा है, लेकिन वी का साइन अच्छा होता है। ये आपको बुढ़ापे में संतान द्वारा सपोर्ट, संतान का करियर टाइम पे बन जाना, इस तरह की चीजें रहेंगी। शनि पर हल्के से दबे हुए हैं तो लोन और कर्ज की समस्या आती है। जीवन में कैसे भी बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर के लिए, किसी भी तरह के लिए लोन नहीं लेना रहेगा। अगर आप लोन ले लेते हैं तो बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोन ना लें। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपके सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव पर एक सूर्य रेखा, दो सूर्य रेखा कन्फ्यूजन देती हैं, बहुत कन्फ्यूज रहता है। यहाँ पर 4 का साइन बन रहा है। जब 4 का साइन बनता है तो व्यक्ति अंत में आगे सफल हो ही जाता है। अंत में सक्सेस कोई दिखाते व्यक्ति अपनी जवानी के समय कितना भी संघर्ष, कितनी प्रॉब्लम फेस कर ले, लेकिन एट द एंड सक्सेसफुल लाइफ व्यक्ति की हो ही जाती है। व्यक्ति अपने बुढ़ापे में अपनी जवानी में किए गए संघर्ष को सोचकर खुश होता है। इस तरह की चीजें रहेंगी। और एट द एंड सरकारी नेम फेम और सरकार से मान सम्मान होने के चांसेस बनना, सरकारी काम जल्दी बनना, पॉलिटिक्स में लाभ मिलना और समाज में अच्छा नेम होना, अच्छा स्टेटस होना, अच्छी इज्जत होना, इस तरह के जो सद्गुण रहेंगे वो आपके जीवन में आपके सूर्य पर्वत द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बुध पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं। जब बुध पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यापारिक क्षमता मजबूत रहती है। व्यापार करके जीवन में अच्छा मान सम्मान कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के हाथ है, तो व्यापार अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लाभ मिल जाएगा। वाणी पर पूरा काबू, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। बुध पर्वत दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने निर्णय कैसे लेता है, तो निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे व्यक्ति। जो भी अपने डिसीजन लेगा वो हमेशा आपके काम आएंगे। व्यक्ति का कमाया पैसा हमेशा आपके काम आएगा। पैसे का सदुपयोग भी रहेगा और मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी को बोल नहीं पाते, समझ जरूर पाएंगे। इसके साथ साथ मीठी वाणी और सुंदरता और एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपको अपने जीवन में रहेगी जब आपके हाथ में इस प्रकार के बुध पर्वत हैं। तो
तो इस तरह के योग आपके हाथ में रहने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि धनुषाकार रेखा भी बन गई, तो आप कभी समझदार व्यक्ति हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। कभी जी में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत तरीके के निर्णय नहीं लेता, उसमें आपको सारा फायदा ही मिलेगा। जो लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेंगे उन्हें सोच समझ कर लेने वाले हैं आप। यहाँ पर मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ कि ये जो उँगली के फेलाइंज हैं, ये थोड़े अंडर डेवलप हैं, ये थोड़े धुंधला रहे हैं, थोड़े फैल रहे हैं, तो ये आपको पैसा जोड़ने में दिक्कत देते हैं। जितना पैसा आएगा वो कात-कात खर्च होता रहेगा। यहाँ पर मैं देखूँ तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग चीज़ों को सँभाल कर रखना, यादशक्ति मजबूत रहेगी और पैसे को इन्वेस्टमेंट करके लाभ मिलेगा। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ है और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट से लाभ है। 2 हिंट मिले हैं हाथ में कि इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एफडी बनवा लीजिए, स्टॉक मार्केट में लगा दीजिए, प्रॉपर्टी में चले जाइए, कहीं भी आपको फ़ायदा मिलेगा। पार्टनरशिप में किसी तरह का बिज़नेस चल सकता है, हाथ में फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ-साथ डाटा हैंडलिंग भी कर सकते हैं और अपनी बात लोगों में रखने में सक्षम है, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम है। इसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। उँगलियों के फ्लैंज बढ़िया हैं। जो आपके हाथ की राशियाँ हैं, मैं देख लेता हूँ। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि हाथ में सक्षम है। जब भी आपके ग्रह राशियों के अंदर गोचर करेंगे, इसमें आपको अच्छा लाभ ही देखने को मिलेगा जीवन में। यहाँ पर जो अंगूठा है, अंगूठे पर यव का साइन हल्का-सा यहाँ से खुला हुआ है। देखिए बहुत खुला है, हल्का-सा इसमें खुलाव आ गया है। जब यव का साइन हल्का-सा खुल जाता है, तो ये आपको बढ़िया लाभ देगा। लेकिन किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, देखिए हल्का-सा जैसे बताया कि पैसे को मैनेज करने में दिक्कत रहेगी, वो हिंट यहाँ पर भी दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर आड़ी रेखाएँ भी हैं अंगूठे के सेकंड फ्लैंज पर, तो ऐसे व्यक्ति अपनी बात को लॉजिक के साथ रख पाते हैं, तर्क-वितर्क करने की क्षमता अच्छी रहती है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आती। व्यक्ति अगर बहस करने आए, तो बहस कर लेता है, सामने वाले को चुप भी कर देता है बहस कर कर। मणिबंध नहीं दिख रहा हाथ में। हृदय रेखा पर आएँगे, हृदय रेखा पर, ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ऐसे व्यक्ति हैं कि आप अपनी वाणी द्वारा अपने माता-पिता, अपने गुरुजन एवं बड़ेजनों का मान-सम्मान करेंगे। उनके लिए मन में अपार श्रद्धा एवं प्रेम रहेगा। बाकी हृदय रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हृदय रेखा डायरेक्ट पहुँची है आपके हाथ में गुरुदेव बृहस्पति तक। देखिए गुरुदेव बृहस्पति होते हैं दान, दक्षिणा, शिक्षा, धर्मपत्नी और अध्यात्म के कारक। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, दान दक्षिणा जितना करेंगे, देखिए आप जिस व्यक्ति को एक आदत बनानी चाहिए क्या, कि आप अनाथ आश्रम जाइए, वृद्धाश्रम जाइए। वहाँ पर जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनके अपने बनिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको खाने को दीजिए, उनको अन्नदान कीजिए और उन्हें वस्त्र दान कीजिए, पहनने के लिए कपड़े दीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा। ऐसे कार्य करके आप जीवन में करोड़पति खुद बनेंगे। देखिए, आपने शायद सुना भी होगा कि दान देने का असली लाभ हमेशा दानी को मिलता है, जो व्यक्ति दान देता है। तो जितना ज़्यादा दान करेंगे, वो भी उनको जिनका कोई नहीं होता, बड़े बूढ़ों को, तो आपको खुद का भाग्योदय तेज होगा। उनके अपने बनिए जिनका कोई नहीं होता, अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों की पढ़ाई में मदद कीजिए, तो भी आपको लाभ मिलेगा। देखिए, हृदय रेखा होती है अंतरात्मा की रेखा। व्यक्ति की अंतरात्मा साफ है, नहीं है, कर्म कैसे किए, ये दिख जाता है। तो अगर आप समाज सेवा जैसे कार्य करते हैं, आपका खुद का लाभ, इसमें पर्सनल लाभ छुपा हुआ है। सारे कार्य भी कर सकते हैं। जो आपकी मस्तिष्क रेखा है और जो जीवन रेखा है, ये अलग-अलग होकर चल रही हैं। देखिए, जब मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा अलग-अलग होकर चलती है, तो क्या चीज़ देखी जाती है? सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति की इंडिपेंडेंट सोच होती है। कभी भी किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते। ओपन माइंडेड होते हैं, जो चीज़ मुँह पे बोलते हैं, कभी पीठ पीछे बुराई नहीं करते। ज़िद्दी बहुत होते हैं। देखिए, अपने आगे किसी की नहीं चलने देते। अगर कोई दूसरा तीसरा टाँग अड़ाए अपने लिए के निर्णयों पर, अपनी लाइफ़ के लिए के निर्णयों पर, व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है। ज़िद्दी बहुत होता है। बस फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देगा, लेकिन बाहर भी व्यक्ति ज़िद्दी होता है। लेकिन देखिए, बुरे ज़िद्दी में अच्छे फ़ेवर में नहीं करा। ज़िद्दी रहेंगे तो नुकसान उठाएँगे, ज़िद करके अपना नुकसान ही करेंगे आप। बाकी सच बोलना पसंद होता है, अंडर प्रेशर काम करना पसंद नहीं रहता और कहीं न कहीं रिलीजियस अपने तरीके से होते हैं। जिस भी भगवान को मानते हैं, पूरे जीवन उनकी भक्ति करते हैं, उनका ही हम अपना ध्यान करते हैं। ब्लाइंड फोल्ड किसी पर विश्वास नहीं करते। आप अंधविश्वास नहीं होते, हर चीज़ में लॉजिक ढूँढना इस व्यक्ति की आदत होती है। धर्म को अपने अनुसार, अपनी रुचि के हिसाब से ही मानते हैं। यहाँ पर मैंने बताया, जीवन रेखा 2 भागों में टूटी है, तो कहीं न कहीं आपको एक समय पर आकर एक दूसरे की ज़िम्मेदारी लेकर चलना पड़ेगा। किसी न किसी व्यक्ति की ज़िम्मेदारी लेकर चलता है व्यक्ति अपनी, पूरे जीवन भर ज़िम्मेदारी उठाएगा। ये चीज़ आपके हाथ में मैं जीवन रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। यहाँ पर ट्रायंगल बन गया है, पूरा ट्रायंगल बना है, तो फॉरेन सेटलमेंट होने के 100% होंगे। अगर आप नहीं हो तो आपकी संतान हो जाएगी। संतान के या फिर आपके फॉरेन में सेटलमेंट होने के 100% ही हो गए। अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन ट्रायंगल बन गया है। देखिए, मेन ट्रायंगल अपने बिज़नेस को दिखाता है, अपनी इंटरेस्ट और हॉबी पर किए गए कार्य से सफलता को दिखाता है और ऐसे व्यक्ति जितना व्यापार की तरफ जाते हैं, उतना आपको खुद को पर्सनल लाभ मिलेगा। वो इसके साथ-साथ पैसे को जोड़कर पैसे से पैसा बनाने की कला आपके अंदर है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन पैसे से पैसा बनाने में सक्षम हैं आप। यहाँ पर देखिए, ये मस्तिष्क रुक गई है, बाद में दूसरी मस्तिष्क रुकी है। देखिए, जीवन में चेंज ज़रूर आएगा, 100% चेंज आएगा करियर के रिगार्डिंग। तो अगर आप बिज़नेस करने की सोचे, तो यही समय है, करियर अपना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर आपने कुछ समय पहले ही कुछ चेंज किया होगा। जी हाँ, कुछ समय पहले ही मैं कुछ करियर में चेंज देख पा रहा हूँ। आपने कंपनी बदली है या फिर अपने बिज़नेस में कुछ स्विच किया है या फिर कंपनी अपनी जॉब में कुछ स्विच किया है। इस तरह के योग बने हैं हाथ में, क्योंकि देखिए, ये भाग्य रेखा रुकी है, दूसरी भाग्य रेखा निकली है, कुछ चेंज ज़रूर आया है, पिछले 4 से 5 सालों के अंदर चेंज आया है। कुछ राहु रेखा भी है, इसको काट रहे हैं, इसके आपको मैं पहुँचा दूँगा। बाकी देखिए, जो भाग्य रेखा है, वह कट-कट कर भी, यानी धक्के खा-खा कर भी, यहाँ से कटी, यहाँ से कटी, यहाँ से कटी, यहाँ से कटी, लेकिन फिर भी शनि ग्रह तक पहुँच गई, तो अंत में आकर सफलता है आपके हाथ में। मैंने यही बता दिया था कि अंत में सफलता है। भाग्य रेखा को देख कर भी लगता है कि अंत में सफल हो जाता है, सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं।
संतान का करियर बनना, सारी जो इच्छा रहेंगी संपूर्ण हो जाएँगी। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया है, मुझे आपको किस-किस चीज़ के उपाय देने हैं? मुझे आपको देने हैं यहाँ पर शनि पर्वत के उपाय, और कोई उपाय नहीं देने। बाकी जीवन रेखा 2 भागों में टूटी है, इसके उपाय देने रहेंगे। और कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पाम के लिए ये थी कि सफलता है, फाइनेंशियल वाइज़ भी, हेल्थ वाइज़ भी, हर चीज़ वाइज़ सफलता है हाथ में। अपना बिज़नेस करने का उपयुक्त समय भी है, कर सकते हैं, लाभ मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बाकी जो आपको सजेशन देना चाहूँ तो कोशिश कीजिएगा ज़िद्दी कम हो थोड़े से, ज़िद करके नुकसान उठाएँगे आप। और दूसरों की बात मानना सीखिए, इससे फ़ायदा मिलेगा, अपनी बात सबसे ऊपर रखना कम कीजिए। बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इसके अलावा सब कुछ हाथ में सही है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात हाथ में है ही नहीं। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई साइकोलॉजी मिल गई होंगी, इसके बाद भी कोई डाउट हो, क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।